आगे राजस्थान विधानसभा को फिर मिली है बम से उड़ाने की धमकी। विधानसभा सचिवालय को मिला है धमकी भरा मेल। विधानसभा में सघन जांच जारी। बम निरोधक दस्ता कर रहा जांच। करीब 1 बजे तक जांच चलेगी। विधानसभा सचिवालय का संपूर्ण स्टाफ जांच में जुटा है। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तो बम से उड़ाने की धमकी विधानसभा सचिवालय को मिली और हमने सहयोगी के माध्यम से आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाई थी। लाइव जुड़कर वहां की स्थितियां भी आप तक पहुंचाई थी कि जब जांच एजेंसियां वहां पहुंची, स्थानीय पुलिस वहां पहुंची, डॉग स्क्वाड वहां पहुंचा और सभी ने जांच की। और अभी तक माना जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन बार बार मिलने वाली धमकियां सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल इस बात का कि आखिर किसके निशाने पर राजस्थान, यहाँ की विधानसभा, यहाँ के एयरपोर्ट, पासपोर्ट कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सभी, क्योंकि फरवरी माह से जो झड़ी लगी है धमकी भरे मेल की, और भाषा भी उसमें काफी भड़काऊ प्रयोग की जा रही है। उत्तेजक भाषा है, उकसाने वाली भाषा है, दो समुदायों को आपस में लड़वाने वाली भाषा का इस्तेमाल। बम निरोधक दस्ता एक तरफ जांच कर रहा है, दूसरी तरफ जो धमकियां लगातार मिल रही हैं। फरवरी माह में 6, 17, 19, 20, मार्च में 17 और फिर अप्रैल में 13 अप्रैल को भी 10 दिन पहले एक ऐसी धमकी विधानसभा को मिली थी और भाषा भी एक जैसी हर बार। बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा है। फिर मेरा बम थ्रेट ऐसा नहीं है कि टीमें कार्य नहीं कर रही हैं। सोशल साइट्स पर भी लगातार पैनी नजरें टीमों की हैं। साइबर टीमें भी जुटी हुई हैं। जांच एजेंसियां भी खुफिया तरीके से पता लगा रही हैं। तह तक जाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये विदेशों में बैठकर भी फर्जी नंबर का इस्तेमाल करके गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। ना सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। जनता में भी हर समय एक भय जरूर बने हुए, साथ ही समय की बर्बादी भी एजेंसियों के भी, और जब कार्यवाही प्रभावित होती है तो फिर वो अलग। ये तो अच्छी बात है कि फिलहाल विधानसभा का चालू सत्र नहीं, लेकिन मानसून सत्र आने को और उससे पहले जो धमकियां लगातार मिल रही हैं, खुद स्पीकर ने भी इस पर चिंता जताई थी, वासुदेव देवनानी ने भी, और उन्होंने यही कहा था कि एजेंसियां पता लगाने की कोशिशें कर रही हैं। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी गुजरात से भी हुई थी। साइबर टीमों ने जब वो गिरफ्तारी की थी, कहीं ना कहीं धमकी देने के पीछे वो नाम भी था। लेकिन क्या एक व्यक्ति तक सीमित है या फिर कोई पूरा नेटवर्क है जो कार्य कर रहा है, और इसकी मंशा क्या है, इसका मकसद क्या है, वो साफ होना जरूरी है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा विधानसभा से सीधे जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। योगेश जी, अब तो कुछ घंटे बीत चुके हैं, 2 घंटे बाद की स्थिति क्या कहती है योगेश जी? जांच क्या फिलहाल पूरी हुई है, क्या अभी और समय लगेगा, और टीमें मकसद को कैसे देख रही हैं, जो मकसद नाक में दम कर रहा है एजेंसियों के भी, आमजन के लिए भी, और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए भी? देखिए शिखा, जांच पूरी हो गई है। एटीएस की टीम हो चाहे डॉग स्क्वाड हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने विधानसभा को सघनता के साथ जांच लिया है और कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। और अब विधानसभा का सचिवालय का जो स्टाफ है वो अपने रोज़ाना के काम में जुट चुका है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सचिवालय जो विधानसभा का उसका स्टाफ अब धीरे धीरे एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं लोग। इससे पहले जब धमकी मिली थी उसके बाद तमाम सचिवालय जो कर्मी हैं, विधानसभा का जो स्टाफ है वो बाहर आ गया था, और तेज़ गर्मी के बीच में वो लोग तब तक बाहर बैठे रहे जब तक सुरक्षा जांच एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही थी। अब जांच पूरी हो चुकी है, और जांच पूरी होने के बाद अब जो इनपुट हमें मिल रहा है कि अब किसी भी तरह का कोई भी कहा जा सकता है कि खतरे का मामला नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष भी उदयपुर के दौरे पर आए आज, वहाँ से भी उन्होंने बात की और तमाम जो
सुरक्षा के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, विधानसभा के मार्शल हैं, उन तमाम लोगों से बात की और पूरी स्थिति को उन्होंने संज्ञान में लिया है। और जैसा फर्स्ट इंडिया ने बताया कि विधानसभा की तरफ से एक पत्र लिखा गया है एसपी सिक्योरिटी को, और उस पत्र के जरिए ये मांग की गई है कि प्रतिदिन बिल्कुल योगेश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगातार मिल रही धमकी, और एक बड़ा अपडेट आपने दिया कि जांच पूरी हो गई है। धमकी भरा मेल मामले में अपडेट यही है, जांच पूरी हुई है। योगेश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने बात की कि एक मांग की गई है पत्र लिखकर, वो क्या है योगेश जी बताइएगा। हाँ देखिए शिखा, उस पत्र के जरिए विधानसभा सचिवालय में एएस चेकिंग रेगुलर बेस पर कराने की बात की गई है। मतलब प्रतिदिन वो एएस चेकिंग हो और जो सुरक्षा के तमाम मापदंडों को जांच ले, और जिससे किसी भी तरह की कोई अनहोनी, कोई खतरे की आशंका नहीं हो। एएस चेकिंग हाईकोर्ट में होती है प्रतिदिन, एएस चेकिंग सीएमओ में होती है, इसके साथ ही लोकसभा सचिवालय में होती है, पीएमओ में होती है, तो एक पीएम रेजिडेंस पर भी होती है। ये तमाम ऐसी सुरक्षा के मानक हैं जिनको अगर रेगुलर बेस पर किया जाए तो कभी कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी। तो कहा जा सकता है पत्र के जरिए एसपी सिक्योरिटी को लिखा है। अब इस बारे में गृह विभाग को तय करना है कि विधानसभा में रेगुलर बेस पर एएस चेकिंग किस तरह से लागू की जाए, कब लागू की जाए। लेकिन लगातार बीते कुछ दिनों में 2 बार धमकी भरा जो मेल विधानसभा को मिला है वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है, और जिस तरह की बात की जा रही, सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश इन मेल्स के जरिए की जा रही, आत्मघाती धमाकों की बात की जा रही, राजीव गांधी तक का जिक्र किया जा रहा, लिट्ठे तक का जिक्र किया जा रहा, और कहा जा सकता है कि अपने आप में एक सचिवालय, विधानसभा सचिवालय की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े करने की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो पुलिस की आला अधिकारियों की टीम है वो भी अब यहाँ से रवाना हो रही है। और बहुत ही कहा जा सकता है महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विधानसभा को, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, इसकी सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद रहनी चाहिए। इसकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। ये जांचने की जिम्मेदारी गृह विभाग की होती है, जांचने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की होती है। तो उस लिहाज से वो अपना काम कर रही हैं। और जब पिछली बार धमकी मिली थी उसके बाद से ही विधानसभा में सुरक्षा जांच एजेंसियों को कड़ा कर दिया गया था, सुरक्षा मानकों को कड़ा कर दिया गया था। और पूरा कहा जा सकता है कि इनपुट जो अंदर से हमें प्राप्त हो रहा है कि सचिवालय जो है विधानसभा का वो अब चालू हो चुका है। रोज़ाना की जो गतिविधि वहाँ शुरू हो चुकी है, स्टाफ ने अपना काम शुरू कर दिया है। और धमकी को लेकर जो एक आशंका थी या जो कहा जा सकता है कि दहशत थी, वो भी अब दूर हो की गई है। और किसी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु एटीएस को या डॉग स्क्वाड को या सुरक्षा की किसी भी जांच एजेंसी को नहीं मिली है। और कहा जा सकता है कि विधानसभा जो है सेफ है, और जो धमकी मिली थी वो पूरी तरह फेक निकली। किसी तरह का कोई भी कहा जा सकता है कि उस धमकी का भरा कोई सच नहीं मिला। और जिस तरह से पिछली धमकी भी पूरी तरह फेक थी, वैसे ये धमकी भी पूरी तरह नकली साबित हुई। जी बिल्कुल योगेश जी, आपने ठीक कहा कि नकली फिर साबित हुई है। गनीमत की बात यही है कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब योगेश जी, जैसा कि आपने कहा और जानकारी दी, वाकई अब एजेंसियां अलर्ट मोड पर भी है, लेकिन कोशिश तह तक जाने की भी है। योगेश जी, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर फेक निकली है धमकी और पूरी हुई है जांच भी। शुक्रिया योगेश जी आपका।